हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। ऑलरेडी हमने बबल शॉट देख लिया है। ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करके उसको स्वैप करता था, है ना। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट तो उसको स्वैप करता था, है ना। तो वैसे ही सिलेक्शन सॉर्ट का भी कुछ अपना टेक्निक होगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, किस बेसिस पे काम करता है, वो डेटा में से मिनिमम एलिमेंट या फिर मैक्सिमम एलिमेंट सबसे पहले सेलेक्ट करता है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, डेटा में से मिनिमम एलिमेंट या तो फिर मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेगा और उसको उसके पोजीशन पे सेट करेगा। आप बोलोगे सर कि पोजीशन क्या होता है, तो अगर आप मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो डेटा में से तो उसको कहां पे सेट करोगे, उसको फर्स्ट पोजीशन पे सेट करोगे ना, क्योंकि वो मिनिमम है ना। फिर मैक्सिमम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको लास्ट पोजीशन पे सेट करोगे क्योंकि वो मैक्सिमम है। तो उसके पोजीशन पे सेट करना मतलब कि मैक्सिमम है तो लास्ट पोजीशन पे सेट करना और मिनिमम है तो फर्स्ट पोजीशन पे सेट करना। समझ रहे हो ना। एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एरे लिया ए ऑफ 5, इसमें एलिमेंट है 5 8 3 7 1, ठीक है। तो इनिशियली जो एलिमेंट्स है ये बाय डिफॉल्ट फिलहाल हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये अनसॉर्टेड है ना। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, 8 है, 3 है, 7 है, 1 है, राइट। पोजिशन 0 1 2, सो इनिशियली दिस इज अनसॉर्टेड, है ना। एवरी टाइम अगर हम लोग केस 1 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मेथड 1 जो मेरा क्या बोल रहा है कि बाय कंसीडरिंग मैक्सिमम एलिमेंट विल डू सॉर्टिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे मेथड 2 भी, जिसमें हम लोग मिनिमम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। काफी सारे बुक्स में अगर आप देखोगे तो मिनिमम एलिमेंट को लेकर कंसिडर किया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप मैक्सिमम को भी लेके सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक इसी भी काम करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है मेरा, 8 है ना। मैक्सिमम एलिमेंट मेरा क्या है, 8 है। और लास्ट एलिमेंट क्या है मेरा, 1 है। क्योंकि मैं मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो उसको मेरे को लास्ट वाले पोजीशन में सेट करना है उसको, है ना। तो मुझे स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, डेटा भी लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। तो वंस वी गॉट द मैक्सिमम एलिमेंट, वंस वी सिलेक्टेड द मैक्सिमम एलिमेंट, दिस मैक्सिमम एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी स्वैप्ड, है ना। तो पास 1 में क्या होगा, है ना, पास 1 में क्या होगा मेरा, लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे, विच इज लार्जेस्ट एलिमेंट 8। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, ए ऑफ 1। व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट, 1। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, ए ऑफ 4। स्वैप दिस ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 4। समझ रहे हो। तो स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फाइनली जो एरे मिलेगा हमें क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 5 3 7 और जो मेरा 1 है वो यहां पे जाएगा और 8 मेरा यहां पे जाएगा। और यहां आने के बाद ये जो मेरा एरे है यहां तक जो बना है इसको मैं क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा सॉर्ट हो चुका है। ये मेरा क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। और रिमेनिंग एलिमेंट जो रहेंगे उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, अनसॉर्टेड एरे। समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट पास जो होगा, पास 2 जो मेरा होगा उसमें मैं अनसॉर्टेड एरे को लूंगा मैं। समझ रहे हो क्या, जो नेक्स्ट पास 2 होगा मेरा उसमें मैं अनसॉर्टेड एरे को लूंगा। देखो पास 1 में भी मैंने क्या किया था, मैंने अनसॉर्टेड एरे को लिया था, है ना। अनसॉर्टेड एरे देखो जो मेरा इनिशियल था 58371, उसमें से मैंने वो पूरा अनसॉर्टेड एरे था, वहां से मैंने मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया था। अब पास 2 में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो अनसॉर्टेड एरे मिला है उसमें से मैं मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे ऑफ पास 1, सो इट इज 7। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, सो 0 1 2 3 4, राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, ए ऑफ 3। व्हाट इज द लास्ट, सो लास्ट इज अगेन 7 एंड पोजीशन इज ए ऑफ 3। क्योंकि अभी मैं इसको कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शॉर्ट हो चुका है। अब स्वैप कर देंगे हम लोग किसको, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 3 को। समझ रहे हो क्या। तो फाइनली जो मेरे को एरे मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, है ना। 5 1 7 एंड 8, है ना। 5 1 3 7 8, राइट। तो अब जो मेरा ए एरे है यहां तक मेरा ए एरे क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है। तो ए जो पार्ट बचा है 0 1 2 3 4, 0 1 2 वाला क्या है, अनसॉर्टेड है ना। ठीक है, अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ है एरे। तो नेक्स्ट पास देखते हैं, है ना, पास 3। तो पास 3 में अगर आप देखोगे तो फिर से अनसॉर्टेड एरे में मैं मैक्सिमम एलिमेंट कंसिडर करूंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द लार्जेस्ट, सो लार्जेस्ट इज 5। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, ए ऑफ 0, है ना। व्हाट इज द लास्ट, सो लास्ट इज नथिंग बट 3 एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, ए ऑफ 2, है ना। सो स्वैप ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 2। समझ रहे हो। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 3 1 5
7 एंड 8, है ना। तो अब यहां तक मेरा एरे जो है पूरा सॉर्ट हो चुका है, समझ रहे हो। अब मेरा अनसॉर्टेड एरे कौन सा है, ए वाला पार्ट जो मेरा क्या है, अनसॉर्टेड है, ठीक है। पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4, है ना। पास 4 में क्या करेंगे हम लोग, फिर से अनसॉर्टेड एरे में से लार्जेस्ट लेंगे। तो लार्जेस्ट इज नथिंग बट ए ऑफ 0 एंड लास्ट इज नथिंग बट ए ऑफ 1, है ना। ए ऑफ 0 पे क्या है मेरा 3 है एंड ए ऑफ 1 पे मेरा क्या है 1 है ना। स्वैप करेंगे हम लोग ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1 को, है ना। तो फाइनली जो मेरे को एरे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 एंड 8, है ना। 0 1 2 3 4, यहां तक एलिमेंट पूरा सॉर्ट हो चुका है मेरा। रिमेनिंग बचा कितने मेरे पास, सिर्फ एक एलिमेंट बचा, है ना। और दिस एलिमेंट, वन एलिमेंट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 8 है तो 8 अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड है यार, वो एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सॉर्टेड। तो वन एलिमेंट अगर आपके पास बचा है तो सॉर्टेड है, सिंपल सी बात है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे इसमें, तो अपने पास कितने एलिमेंट थे इनिशियली, 5 एलिमेंट्स थे, 3 2 5, है ना। कितने पासेस लगे हमें इसको सॉर्ट करने में, तो 1 2 3 4, मतलब 5 एलिमेंट थे, तो कितने पास की रिक्वायरमेंट थी, 4 की, है ना। मतलब इफ यू हैव एन एलिमेंट्स देन हाउ मेनी पासेस आर रिक्वायर्ड, एन -1 पासेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एनालिसिस, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, देखो सेम चीज जो मैंने बताया आपको, सेम चीज मैंने थ्योरी भी लिख के रखा है कि इनिशियली वी फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे, दिस सेलेक्टेड एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे विल बी स्वैप्ड, समझ रहे हो। नाउ अनसॉर्टेड एरे साइज विल बी रिड्यूस्ड टू 1, समझ रहे हो। वही कर रहे थे हम लोग, एवरी टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक पास में एक मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में सेट कर रहे थे और फिर साइज रिड्यूस कर दे रहे थे अनसॉर्टेड एरे का। फिर नेक्स्ट पास में क्या कर रहे थे, मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में सेट कर रहे थे, फिर अनसॉर्टेड एरे के साइज को रिड्यूस कर दे रहे थे। सेम चीज मैंने वहां पे लिखा है थ्योरी में, ठीक है। और फाइनली ऐसा करते करते हमें कितने पासेस की रिक्वायरमेंट हुई, n-1 पासेस की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। सो गाइस दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया है आपको। इनिशियली हमने 8 को सॉर्ट किया, फिर उसके बाद 7 को सॉर्ट किया, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो 7 को सॉर्ट किया, फिर हमने 5 को सॉर्ट किया, फिर हमने 3 को सॉर्ट किया, और फाइनली जब एक एलिमेंट बचा तो दैट वाज कंसिडर्ड सॉर्टेड, है ना। तो सॉर्टेड हमें मिला 1 3 5 7 8, ठीक है। सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिला, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अगर नहीं समझा तो आपको समझ जाएगा, वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, आपको समझ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। सी इंप्लीमेंटेशन हमें लिखना है तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एरे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमने लिया था। उसमें एलिमेंट कौन कौन से थे, 5 था, 8 था, 3 था, 7 था और 1 था, है ना। इंडेक्स क्या था, 0 1 2 3 4। अब हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने आता है, तो आप बोलोगे सर हाँ आता है, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली मैं फंक्शन बना रहा हूँ वाइड सिलेक्शन सॉर्ट का, जिसमें मैं क्या करूंगा, एरे लूंगा, इंटीजर एरे, ठीक है। इंटीजर एरे लूंगा और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वो लूंगा यूजर से, ठीक है। और कुछ वेरिएबल्स अगर मैं डिक्लेयर करूंगा तो इंटीजर टाइप का वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप का, और मैं डिक्लेयर करते रहूंगा जैसे जैसे यूज करूंगा, ठीक है उसको। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी एरे में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेंगे मैक्सिमम। फर्स्ट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम। सो दिस इज द मैक्सिमम initially this is the maximum, so we will take this max as a of 0। तो max is the a of 0 is integer, तो maximum भी integer होना चाहिए, तो इसलिए integer max मैंने डिक्लेयर कर दिया। और इसका पोजीशन भी हम लोग ले लेंगे, पोजीशन इज नथिंग बट 0, पोजीशन इज 0, राइट। तो पोजीशन भी एक इंटीजर वेरिएबल, वो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, समझ रहे हो। और i और j करके एक लूप हम लोग लगाएंगे, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, तो भी डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल जो जो यूज करोगे आप डिक्लेयर कर सकते हो, सिंपल। मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसमें से, ठीक है, हमें ये समझना है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो 0 मैंने मैक्सिमम ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो अभी 5 नहीं है ना, अगर एक एलिमेंट है तो मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट, एक ही एलिमेंट है तो वही बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तो बाकी सारे एलिमेंट्स से भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग एक लूप लगाएंगे, एक लूप चलाएंगे, जो मेरा 1 से स्टार्ट होगा वो कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। किसके n-1, एरे के n-1 तक जाएगा, है ना, क्योंकि एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट n-1। तो अगर आप इसका देखोगे तो साइज कितना है, 5 है, बट एंड कहां पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, मतलब n-1 पे एंड हो रहा है, राइट। तो हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i शुड बी लेस देन n-1 एंड i++, समझ रहे हो ना।
और एवरी टाइम हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या करेंगे, मैक्सिमम विल बी ए ऑफ आई, है ना, एंड पोजीशन ऑफ दैट मैक्सिमम एलिमेंट विल बी आई। समझ रहे हो क्या? तो ए एवरी टाइम होगा। तो फाइनली ए अगर करेंगे हम लोग, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेप दैट इज मैक्सिमम एलिमेंट, एंड समझ गया कि मैक्सिमम एलिमेंट हमें निकालना था इस एरे में से, हमने निकाल लिया। अब उसको क्या करें, तो ठीक है ना, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया ना कि फर्स्ट यू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट एंड देन स्वैप दैट मैक्सिमम एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट, है ना। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, A1 है ना। तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे स्वैप करना है। कैसे करेंगे हम लोग, ए ऑफ पोजीशन, मैक्सिमम एलिमेंट का हमें पोजीशन पता है, हाँ पोजीशन पता है ना, मैक्सिमम एलिमेंट मुझे 8 मिला था, उसका पोजीशन मिल गया मुझे। तो यार पोजीशन में मैं क्या डालूंगा, ए ऑफ n माइनस 1 को डाल दूंगा, राइट। व्हाट इज ए ऑफ n माइनस 1, ए ऑफ n माइनस 1 इज 1 इन दिस केस। तो 1 कहां पे हो जाएगा, 8 पे आ जाएगा। तो 8 तो हट गया, 8 मतलब डेटा लॉस हो गया। तो यस, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने जो मैक्सिमम एलिमेंट था उसको मैक्स वेरिएबल में मैंने ले लिया था। तो अब जो मैक्स वाला है उसको मैं कहां पे डाल दूंगा, ए ऑफ n माइनस 1 पे डाल दूंगा। समझ रहे हो ना। सो दिस इज स्टेप 2, है ना। तो ए लूप पहले स्टेप पे हमने क्या किया, फाइंड आउट किया मैक्सिमम एलिमेंट, उसका पोजीशन, और उसके बाद सेकंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ऑफ पोजीशन पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ए ऑफ n माइनस 1 डाल रहे हैं, और मैक्सिमम को ए ऑफ n माइनस 1 पे डाल रहे हैं। समझ रहे हो ना। अच्छा ठीक है, तो इतना करने के बाद हुआ क्या, इतना करने के बाद कुछ नहीं हुआ, 1 यहां पे आ गया और 8 यहां पे आ गया। तो क्या ये सफिशिएंट है, ठीक है, ए शॉर्ट हो गया, क्या ये सफिशिएंट है, नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। अभी हमें ये सारे एलिमेंट को भी सॉर्ट करना है ना। तो इसके लिए हमें फिर से सेम चीज को रिपीट करना है, सेम चीज रिपीट करना है मुझे n-1 टाइम्स, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एंड से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो एक लूप और लगाऊंगा मैं, फॉर j इक्वल्स टू n-1 से लेके j शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 1, राइट। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0 पे आएगा तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड रहेगा, एंड j माइनस माइनस होना चाहिए, है ना। और इसमें हमें क्या करना है, हमें लूप करना है ना, लूप करना है। तो अगर n-1 की जगह पे आप देखोगे तो इनिशियली j मेरा n-1 है, तो ये भी मेरा j से इसको मैं कर सकता हूं, है ना, क्योंकि इनिशियली n-1 से तो ठीक है एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, बट नेक्स्ट टाइम वो n-2 होगा तो एक एलिमेंट ऑलरेडी अनसॉर्टेड है उसको साइड में निकाल देगा, बाकी सारे एलिमेंट को कंपेयर करेगा, राइट। तो जहां जहां n-1 है उसको मैं j से रिप्लेस कर दूंगा। समझ रहे हो। तो इससे मेरा क्या है, ये पूरा प्रोग्राम अप रन हो गया, करेक्ट है, ठीक है ना। जहां जहां n-1 है वहां पे मैंने j कर दिया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इन C, और इन जावा ऑल्सो यू कैन राइट द सेम थिंग, ओके। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम लोग। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका सिंपल है, कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है इन एवरी केस, ठीक है। ये याद रखो आप। कैसे है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लूप लगा है ना, 2 लूप लगा है, और ए लूप भी ऑर्डर ऑफ n टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट, और ए भी ऑर्डर ऑफ n टाइम चल रहा है ना। i शुड बी लेस देन j एंड j इज n-1, है ना। तो ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम चल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई होता है ना। अगर क्या बोल सकते हैं, नेस्टेड लूप्स होते हैं, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको फाइंड आउट करने आता है तो वहाँ पे ए मल्टीप्लाई होता है ना, अंदर से बाहर की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, एवरेज केस हो, इन एवरी केस इट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है क्या, तो हाँ ये इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। ऑलरेडी इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है मैंने बबल सॉर्ट में बताया था, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इन प्लेस सिंपल है यार, यही होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है ना। है मतलब कि कितना है इसमें, कांस्टेंट स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया तो कुछ कांस्टेंट स्पेस लिया, पोजीशन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया तो कुछ कांस्टेंट स्पेस लिया, तो मतलब कांस्टेंट स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकते हो आप, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये बनता है कि स्टेबल है कि नहीं, तो हाँ स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ए स्टेबल नहीं है। क्यों, स्टेबल होता क्या है, समझो कि अगर आपके पास 2 रिपीटेड एलिमेंट्स हैं 3 8 1 7, ठीक है ना। अगर आपके समझो कि 2 रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, ए बी 4 है, ठीक है। इसका मैं नाम देता हूं ए और इसका मैं नाम देता हूं बी, ठीक है। दीज आर द रिपीटेड एलिमेंट्स। सॉर्ट होने के बाद 4
4 तो आसपास ही होगा, चाहे 4b पहले हो 4a बाद में हो या तो फिर उल्टा हो। लेकिन स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक क्या बोलता है कि अगर 4a पहले था तो 4a सॉर्ट होने के बाद भी पहले ही होना चाहिए, 4b बाद में था तो सॉर्ट होने के बाद भी 4b बाद में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये सॉर्टेड एरे हुआ। तो अगर ऐसा पोजीशन बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज स्टेबल, है ना? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो 4a पहले था एंड 4b बाद में था, तो यहां पे भी 4a पहले होना चाहिए 4b बाद में होना चाहिए आफ्टर सॉर्टिंग ऑल्सो। सो अगर ऐसा कंडीशन कभी भी बनता है कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक में तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज द स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। सो देयरफॉर सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है ना? सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, बबल सॉर्ट स्टेबल है, ठीक है? बाकी हम लोग अलग सॉर्टिंग टेक्निक कुछ देखेंगे तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे स्टेबल है कि नहीं, ठीक है ना? बाकी जैसा कि मैंने आपको स्पेस के बारे में बताया, तो स्पेस क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ 1 है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो काफी टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यार स्वैपिंग कितना है, मतलब कितने स्वैप्स की रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्शन सॉर्ट में। तो मिनिमम स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन सॉर्ट, मिनिमम स्वैपिंग, ठीक है ना? क्या बोला मैंने, मिनिमम स्वैपिंग, ठीक है? क्यों मिनिमम? क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्वैप्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? जैसे कि समझो कि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को हिसाब से सॉर्ट करना है, तो ठीक है ना, तो फर्स्ट मैं मैक्सिमम सेलेक्ट करूंगा, लास्ट में डालूंगा, फिर सेकंड करूंगा, लास्ट में डालूंगा, सेकंड थर्ड करूंगा, लास्ट में डालूंगा। तो कितना, जितने एलिमेंट्स है उतना ही मैं स्वैप करूंगा ना, उतना ही स्वैप करूंगा, राइट? ऑर्डर ऑफ एन टाइम स्वैप, n-1 टाइम स्वैप करूंगा मैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन इसका स्वैप्स बनता है, ठीक है? सो दिस इज द मिनिमम स्वैपिंग रिक्वायरमेंट इज देयर इन सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है? बाकी मेथड 2 जैसा मैंने बताया कि मेथड 1 में मैक्सिमम एलिमेंट लेते हैं, मेथड 2 में हम लोग मिनिमम एलिमेंट को कंसीडर करके सॉर्ट करेंगे, ठीक है? तो इनिशियली वी विल फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड अरे एंड देन दिस सिलेक्टेड एलिमेंट एंड द लास्ट नहीं फर्स्ट एलिमेंट, है ना? देखो मिनिमम एलिमेंट अगर आप फाइंड कर रहे हो तो मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन में डालोगे, राइट? तो दिस सिलेक्टेड एलिमेंट दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्वैप्ड, है ना, ऑफ द अनसॉर्टेड अरे। जो भी अनसॉर्टेड अरे में मिनिमम एलिमेंट होगा और फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको स्वैप कर देंगे, ठीक है? और फाइनली अनसॉर्टेड अरे के साइज को हम लोग एक से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है? और यही प्रोसेस कंटिन्यू हम लोग रिपीट करेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइनली लास्ट में एक एलिमेंट मिलेगा और वो एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। और ये करने पे हमें कितने पासेस की रिक्वायरमेंट है, n-1 पासेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो समझो कि यहाँ पे मैंने 12, 10, 16, 11, 9, 7 एक और एग्जांपल ले लिया, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे कौन सा होगा, 7 होगा। तो फाइनली मेरा दिस वॉज द एरे, इनिशियल एरे, इनिशियली, राइट? तो इसमें से मैंने मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया तो 7 मेरे को मिनिमम मिला, राइट? 7 मिनिमम मिला, राइट? और 7 को मैं सॉर्ट करना है। 7 को सॉर्ट कैसे करेंगे, तो सिंस दिस इज द मिनिमम सो इट विल गो टू द फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा 7 आ गया, समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट मिनिमम हमने इसमें से ढूंढा, तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है मेरा, यहाँ पे 9 है, तो 9 इज द नेक्स्ट मिनिमम। 9 मेरा अब कहाँ पे आएगा, 7 के बाद आएगा, क्योंकि अब मेरा इस स्टेप में क्या होगा, ये इतने मेरे सॉर्ट हो चुके हैं। अनसॉर्टेड कौन सा है, सो दिस इज द अनसॉर्टेड, दिस इज द अनसॉर्टेड पार्ट, राइट? अब इन अनसॉर्टेड पार्ट में आप नेक्स्ट मिनिमम फाइंड करो, तो नेक्स्ट मिनिमम इज 10, राइट? अब 10 को आप कहाँ करोगे, 9 के बाद ऐड कर दोगे, है ना, स्वैप कर दोगे। अब मेरा ए सॉर्टेड हो गया और ए अनसॉर्टेड हो गया। अब इसमें से नेक्स्ट मिनिमम फाइंड करो, सो 11 को आप सेम पोजीशन पे था उसे डाल दिए। फिर नेक्स्ट मिनिमम हमने देखा कि 12 था, तो 12 को मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया, समझे ना? तो फाइनली मुझे मिला क्या, 12 यहाँ पे आएगा, 16 यहाँ पे आ गया, और दिस इज द सॉर्टेड, है ना, दिस इज सॉर्टेड एरे। तो बाई कंसिडरिंग आइदर मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट यू कैन सॉर्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? आई होप कि आपको मैक्सिमम एलिमेंट का फंक्शन समझा है ना? मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करके कैसे उसको स्वैप करना होता है, सेम कॉन्सेप्ट है मिनिमम एलिमेंट का। मिनिमम एलिमेंट में क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरे में से, फिर उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे, ना कि nth एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे, ठीक है? तो सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो स्वैप करके मैंने ऑलरेडी फंक्शन लिखा है। सो दिस इज कॉल बाय एड्रेस, है ना, कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय रेफरेंस सी में नहीं होता, बट कॉल बाय एड्रेस को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं सी में, ठीक है? बट कॉल बाय रेफरेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है जो C++ में है, ना कि सी में है, ठीक है? तो सिलेक्शन सॉर्ट आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? एक लूप है जो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और यहाँ पे जो लूप है मेरा मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहा है, फाइनली इसको स्वैप कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो आई होप कि आपको प्रोग्राम अगर मैक्सिमम का समझा है तो मिनिमम का भी आप लिख सकते हो, खुद से ट्राई करना एक बार, नहीं मिला तो आपको फंक्शन यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है? नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
डायरेक्टली आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में मैंने क्या पास किया है, एरे पास किया है और नंबर ऑफ एलिमेंट पास किया है। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया है और एरे मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, और इन दोनों को मैंने पास किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और क्योंकि वो कॉल बाय एड्रेस है तो इसलिए हमें डायरेक्टली सॉर्टेड एरे हमें मिल जाएगा, ठीक है। या फिर प्रिंट एरे के थ्रू हम लोग एक एरे फंक्शन बनाया जहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कैसे भी करा सकते हो। फाइनली मेरा मोटो ये नहीं है कि आपको प्रोग्राम में समझाऊँ, ठीक है, मेरा मोटो है आपको फंक्शन समझाओ कि सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है, और उसका फंक्शन कैसे, तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, राइट, कैसे उसको हमें कैसे सोचना है और कैसे हमें उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।